हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सब लोगों को पता होगा कि जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, वो कितनी तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है ना। और इसका फैलने का सबसे बड़ा कारण है कि लोगों द्वारा कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा और अपनी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी लोग बागों की कम हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कोविड-19 फैलने का, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं और इससे बढ़ाने के लिए आपको कौन कौन से योग करने चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए और भी बहुत सी जो गलतियां हैं जो लोग बाग कर रहे हैं जिनसे उन्हें कोरोना हो रहा है या कोरोना फैल रहा है, तो वो उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 3 चीज़ें बताएंगे, कौन से योग करने हैं, क्या आपको खाना पीना है और उसके बाद कौन सी ऐसी और ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको क्या ध्यान रखनी है जिससे आपको कोरोना ना हो और आप सुरक्षित रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहली बात की जाए तो योग। देखिए, योग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि योग से आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत जल्दी क्या होगा, डेवलप्ड होगा, बहुत ही जल्दी उसका विकास होगा, ठीक है। अगर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो कोरोना वायरस आप पे ज़्यादा असर नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको कोरोना वायरस हो भी जाता है तो आप वो बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाएगा, कोई आपको ज़्यादा उसके लिए परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी इसके लिए कि आपको योग करना है और योग में कौन कौन से आपको चीज़ें करनी है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको करना है भस्त्रिका, ठीक है। भस्त्रिका जो होता है उसमें क्या करना पड़ता है, आप सुबह उठें और पालती मार के बैठ जाएँ और उसमें क्या है कि जो फेफड़े हैं, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा हवा को तेज़ी से लें और छोड़ें। ये होता है भस्त्रिका, ठीक है। आप इसको दिन में 3 से 5 मिनट के लिए कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो फेफड़े हैं उनमें जो ऑक्सीजन जाने की क्षमता होती है उसका विकास होगा, जिससे क्या आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को क्या होता है कि जो कोरोना की वजह से उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जा रहा है, तो उससे फ़ायदा देगा क्या, आपको ये भस्त्रिका योग करना है। इसमें क्या होगा कि आपकी जो श्वास नली है वो भी खुलेगी और फेफड़ों में ज़्यादा हवा जाने की क्षमता भी विकसित होगी, ठीक है। तो आपको ये करना है। दूसरा आपको करना है कपालभाति, ठीक है। कपालभाति में क्या करना होता है, आपको जो आपका पेट है उसको अंदर खींच के बाहर हवा निकालनी होती है दम लगा के, ठीक है। कैसे, ऐसे। इसमें क्या है कि जो आप पेट है, पेट से आप जब उसको अंदर करेंगे तेज़ी से तो हवा आपकी निकलेगी, ठीक है। ये आप दिन में एक बार सुबह करें, 5 से 10 मिनट के लिए आप ऐसे कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपका जो आमाशय है, जो आपकी किडनी है, ठीक है, और जो पेट संबंधित रोग हैं वो आपके इससे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला आपको भस्त्रिका करना है, दूसरा आपको कपालभाति करना है, तीसरा आपको करना है अनुलोम विलोम, ठीक है। अनुलोम विलोम आपको करना है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें आपको करना है कि एक साइड से हवा लेनी है, थोड़ा रुकना है 2-3 सेकंड, उसके बाद दूसरे जहाँ से निकाल देनी है, ठीक है। फिर यहाँ से हवा लेनी है, थोड़ा रुकना है और यहाँ से फिर छोड़ देना है। ये होता है अनुलोम विलोम। ये भी आपको पर डे करना है, डेली करना है सुबह, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो उद्गीत भी कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, सुबह पालती मार के आप बैठें और ओम, ठीक है, ये होता है उद्गीत। ये भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपका क्या हुआ कि जो ध्यान केंद्रित है वो बढ़ेगा और आपका जो टेंशन है, और लोग बाग आपको पता होगा बहुत से लोग बाग क्या कर रहे हैं कि घबरा रहे हैं, घबराहट ज़्यादा हो रही, तो वो इससे आपकी जो घबराहट है वो कम होगी, ठीक है। ये आप 4 आपको योग करने हैं और साथ में आप कर सकते हैं 5 से 10 मिनट सूर्य नमस्कार, ठीक है। सूर्य नमस्कार आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं पर डे और ये 5 योग हैं जो आपको पर डे करने होंगे, जिससे आपका पूरी बॉडी जो है, आपकी घबराहट, ठीक है, टेंशन लेना और
आपको जो भी और जो पेट संबंधी रोग हैं और बहुत सी जो बीमारियां हैं उनसे आपको इससे राहत मिल सकती है। अब बात की जाए कि आपको खान पान में क्या ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर बात की जाए तो आप रात को चने और बादाम को गला सकते हैं और सुबह उठ के उनको खा सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और आप काजू भी खा सकते हैं, ठीक है, मखाने भी खा सकते हैं, इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, ठीक है, अगर आपको चाय पीना अच्छा लगता है, चाय पीने के शौकीन है, तो चाय में आप लौंग, इलायची, काली मिर्च और तुलसी पत्ते डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए आप अगर 2 से 3 कप चाय बना रहे हैं तो उनमें आपको क्या करना है कि लौंग 1, इलायची 1, काली मिर्च 1 और तुलसी पत्ते 2 डालने हैं। ठीक है, और अगर आप 4 से 5 कप बना रहे हैं, 6-7 कप बना रहे हैं तो उसमें आपको 2 लौंग, 2 इलायची, 2 काली मिर्च और 3 से 4 तुलसी पत्ते डालने हैं। और आपको पता है अभी गर्मी का टाइम है तो केवल आपको ये सुबह एक बार आधा कप पीना है। ठीक है, 1 कप नहीं पीनी है चाय, आधी कप चाय पीनी है, इतनी आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। अगर आप ज़्यादा पी लेंगे जिससे आपको घबराहट भी हो सकती है तो आप 1 कप ना पिएं, केवल आधे कप ये चाय पिएं। आधे कप चाय पीना आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं। आप देखिए आज गर्मी का टाइम है, लोग बागों को ठंडा पानी पसंद है, आप फ्रिज का पानी पीते हैं, मटके का पानी पीते हैं, तो ये ना पिएं। आप कांसे के बर्तन में पानी रखें और उसका सेवन करें, क्योंकि देखिए आप हमारी जो बॉडी होती है उसको जितना पानी जितने टेम्परेचर पे चाहिए उतना प्रकृति खुद उसे ठंडा कर देती है, आपको और अलग से ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। समझ आए, मतलब आपको बॉडी जो आपका शरीर है जितनी ठंडा पानी उसको चाहिए है जिससे वो अच्छे से काम कर सकता है, तो ये जो प्रकृति है प्राकृतिक तौर पे पानी को उतना ठंडा कर देती है। तो जितना ठंडा हो रहा है वो ही पीजिए, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको गिलोय मिल जाता है तो गिलोय को उबाल कर उसका गाढ़ा बना लीजिए और उसका सेवन कीजिए, इससे भी आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बेहतर होगी और बढ़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो बासी खाना है, ठीक है ना, जैसे रात का खाना है वो सुबह आप खा लेते हो तो वो बासी खाना कहलाता है, तो आपको बासी खाना नहीं खाना है, ताज़ा खाना खाना है। ताज़ा खाने से क्या होगा, आपको जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ेगी, साथ में आपको क्या है उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बासी खाना खाने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी कम होगी और आपको नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है, और समय समय पर पानी पीते रहें। आपको पता है गर्मियों का टाइम है, एक साथ ज़्यादा पानी ना पिएं, थोड़े थोड़े समय के बाद थोड़ा थोड़ा पानी करके पिएं, जिससे कि क्या होगा कि आपको पानी की आपके शरीर में कमी नहीं होगी। और इसके बाद आप कुछ फल भी ले सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं। पनीर कोविड-19 के इलाज में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है, पनीर खा सकते हैं। ठीक है, नींबू, संतरा, कीवी फल आता है वो भी आप ले सकते हैं, केला, और आप पालक, अमरूद, टमाटर का जूस, हरी मटर, आंवला और सलाद खाने में आप ले सकते हैं। ठीक है, दूध, अगर आपको खांसी आ रही है हल्की सी तो आप दूध ना पिएं। ठीक है, अगर आपको हल्की सी खांसी है तो आप दूध ना पिएं, अन्यथा आप दूध भी पी सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जब व्यक्ति को खांसी आ रही होती है थोड़ी, तो अगर वो दूध पी लेगा तो उसकी खांसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर थोड़ी बहुत खांसी आ रही है तो आप दूध ना लें, और अगर आपको खांसी नहीं है तो नॉर्मली आप उसमें हल्दी डाल के दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए कुछ अन्य कार्यों की जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जो लोग बाग ध्यान नहीं करते। ठीक है, सबसे बड़ी बात, आपको कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए। ठीक है, आपको 8 घंटे सोना है कम से कम 24 घंटों में से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और आपको मास्क पहनना है, सबको पता है कि अगर आप कहीं जाते हो तो मास्क बिल्कुल पहने, और मास्क पहनने के बाद उसको टच ना करें। ठीक है, जैसे आपने मास्क लगा लिया तो उसको फिर टच ना करें जब तक कि आप उसको उतार के अलग नहीं रख देते, जब तक बीच में उसको टच ना करें। पता नहीं अपने हाथ में जम्स लगे हैं, अपन ने मास्क को छुआ तो वो मास्क पे भी लग गए, इसलिए आपको मास्क को हाथ नहीं लगाना है। जब आप बाहर से आ जाएं तो आप मास्क को उतारें, अलग रख दें, उसको धो लें, उसके बाद फिर आप सुरक्षित हैं।
लेकिन बीच में आप जब मास्क लगा लिया उसके बाद आप मास्क को ना छुएं, ठीक है। और मास्क को आप प्रतिदिन धोएं, रात में आप उसको धोएं प्रतिदिन, और धोने के बाद कम से कम उसको 3 से 4 घंटे के लिए धूप में आप उसको टांग दें, जिससे क्या होगा कि जो धूप है उसके कारण उसके जो बहुत से कीटाणु हैं वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो आप एक और बड़ी बात है कि आप प्रतिदिन अपने कपड़े चेंज करें, ठीक है। जैसे आज अपन ने जो कपड़े पहने और अपन पूरी जगह घूम के आ गए, और रात में फिर वो कपड़े आप अलग उतार के रख दीजिए। कोई रात में सोते टाइम वो कपड़े अलग उतार दीजिए, उसके बाद दूसरे कपड़े पहन के आप सो सकते हैं, लेकिन वो कपड़े फिर आप शाम के टाइम चेंज कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद बात की जाए तो भीड़ भाड़ जगह पे ना जाएं, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो मास्क लगा के जाएं, अन्यथा ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह पे ना जाएं। 3 से 4 बार आप हाथ धोएं, ठीक है। कहीं से आप आ रहे हैं बाहर से तो हाथ धोइए उनको। सैनिटाइज़र से आप धो सकते हैं, लेकिन सैनिटाइज़र में आप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें कम से कम 80% एल्कोहल होना चाहिए। WHO ने प्रमाणित किया है कि जो भी एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है उसमें 80% एल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप साबुन से हाथ धोते हैं तो कम से कम 20 सेकंड तक आपको साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने हैं। इसके बाद एक और बात है कि जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आप जो थोड़ा हल्का गुनगुना पानी, यहाँ पे जो सामान्य पानी है जो कांसे के बर्तन में रखा हुआ है उस पानी का आप 1 गिलास सेवन करें उठते ही साथ, जिससे क्या है आपके वो पेट संबंधी जो विकार होते हैं वो भी आपके इससे दूर हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपको आदत नहीं है पानी की तो आप 1 कप से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 कप पानी स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसको बढ़ते बढ़ते 1 गिलास कर दीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा। और जो मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये सब आप करें, इससे आपकी क्या फ़ायदा होगा, देखिए सबसे पहली बात आपकी जो इम्यूनिटी क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपको कोविड-19 अगर होता भी है तो आपको वो ज़्यादा गंभीर नहीं होगा, ठीक है। 45 वर्ष से जो भी ऊपर की आयु हैं के व्यक्ति हैं उनको वो वैक्सीन लग रही है, तो जिन लोगों ने नहीं लगवाई है वो जाके लगवा लें, इससे आपको ही फ़ायदा है। 2 वैक्सीन आप लगवा लें, उसके बाद अभी आप सुरक्षित रहें। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगवा ली और फिर आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं कि अब हमें कोरोना नहीं होगा, तो उसका आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको वैक्सीन लग चुकी है तो भी आप सावधानी रखें।